मनीष दुबे को एनसीपी अजित दादा पवार ने वार्ड क्रमांक 3 से उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका प्रचार करने के लिए उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल बाजों के साथ इलाके में प्रचार करते हुए दिखे। मनीष दुबे एनसीपी के कद्दावर नेता हैं। पार्टी के लिए जो समय और सेवा दी थी, उसी का फल उन्हें टिकट के रूप में मिला है। मनीष दुबे अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। उनका मानना है कि उन्होंने जो यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठाई, काम कराया, उसका फल उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। मुंबई से एबीएस न्यूज के लिए रवि सिंह की रिपोर्ट। मनीष दुबे जी का अभिनंदन करता हूं कि वार्ड क्रमांक 3 से एक हमारी पार्टी ने माननीय अजित दादा पवार साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदार अजित दादा पवार साहब और हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल साहब और हमारे प्रांताध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे जी, इन सब के आशीर्वाद से जो मनीष दुबे का हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में चयन किया, मुझे लगता है कि पार्टी ने एक अच्छा उम्मीदवार वार्ड क्रमांक नंबर 3 से दिया है और यहाँ उनकी अच्छी पकड़ है और वो मुझे लग रहा है कि भारी से भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि उन्होंने अपना काम चालू कर दिया और जिस दिन से टिकट ऐलान हुआ है उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि बाकी उम्मीदवारों के कंपैरिजन में मनीष दुबे का प्रचार, लोगों का संपर्क और जीतने की रणनीति जो उन्होंने आकी है, उसके लिए मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या एजेंडा होगा सर, क्या मुद्दा होगा प्रचार के दरमियान? सबसे बड़ा एसआरए का मुद्दा है और मनीष दुबे जो है वो एक उनका अध्ययन बड़ा अच्छा होता है, उनकी पकड़ बड़ी नीचे लेवल पे एकदम अच्छी होती है। वो कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, तो उन्होंने वो जरूरी है कि वो सब एसआरए वालों से मिलकर जो वहाँ की पब्लिक है उनके प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि वाटर मीटर गटर तो म्यूनसिपालिटी की समस्या रही है, लेकिन अब तक इस विभाग में वो उतनी अच्छी तरीके से लोगों को ना तो अच्छा स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना पानी का दबाव अच्छा है और जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ की, अभी मतदाता नई लिस्ट में बढ़ गए हैं, तो एक अच्छी वाटर पानी की लाइन लाने का काम मनीष दुबे करेंगे। और जो ड्रेनेज सिस्टम है एसआरए के कारण और बढ़िया और अच्छा करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो मौलिक सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, मनीष दुबे उनके लिए पूरा प्रयास करें। मनीष सर क्या करना चाहेंगे, किस तरीके का प्रचार चल रहा है और किस तरीके का सहयोग मिल रहा है लोगों को? आज हमारे बीच में हमारे उत्तर मुंबई जिला के कार्य सम्राट आमदा नगर सेवक भी समझिए, सांसद भी समझिए, हमारे अध्यक्ष भी समझिए, क्योंकि ये सब पद उनके लिए बहुत छोटा है। उनका पद खुद का इतना बड़ा व्यक्तित्व है और खासकर मेरे राजनीतिक कैरियर में मुझे मुंबई सेवा दल का सबसे पहला लेटर देने वाले हमारे एडवोकेट इंद्रपाल सिंह साहब यहाँ पे उपस्थित है, जिनके माध्यम से संगठक सचिव मिलने की माने मुंबई अध्यक्ष हिंदी भाषी बनने के साथ मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज इनके फिर आशीर्वाद से वार्ड क्रमांक 3 का मुझे टिकट देने का काम इन्होंने किया है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ और उनके माध्यम से, उनके दिखाए हुए रास्ते से और उनके सिखाए हुए राजनीति दाव पेच से मैं यहाँ पे वार्ड क्रमांक 3 में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अजित दादा पवार और श्री नवाब मलिक साहब का। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे झंडा फड़केगा और महानगर पालिका में हमारे एडवोकेट साहब का शागिर्द महानगर पालिका में पहुँचने का काम करेगा। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है? यहाँ पे तो कोई मुद्दा ही बचा नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे पिछले 5 सालों से न स्वास्थ्य पे कोई काम हुआ है, न शिक्षा पे कोई काम हुआ है, न लोगों की सुरक्षा पे काम कोई हुआ है, न उनको किसी तरह से सफलता दिलाने के काम किया है, न कोई उनको सम्मान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक था, जो थोड़ा बहुत काम करते थे, लोगों में उनका सपोर्ट था, लोग मिलते जुलते रहते थे, उसके बेचारे के मुंह का बना हुआ खाना छीन के एक पावरफुल आदमी के भाई को देने का यहाँ पे जो काम हुआ, इससे यहाँ की जनता पूरी तरह से व्यथित है। और उनको पता है कि जिस तरह से एक पावरफुल आदमी आपके बीच में आता है और आपके बनाए हुए खाने को खुद खाना खाने का काम करता है, तो अगर उसके हाथ में सत्ता गई तो लोगों का जीना दुश्वार कर देगा। इसलिए उनको हराने के लिए वार्ड क्रमांक 3 की तमाम जनता हमारे साथ में समर्थन दे रही है और हमारे साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से अजित दादा पवार का पूरा समर्थन है। यहाँ के कार्य सम्राट जिला अध्यक्ष साहब का हमें समर्थन है, मुंबई के श्री नवाब मलिक साहब का समर्थन है, शिवाजी नलोड़े साहब का समर्थन है, सिद्धार्थ कामले साहब का समर्थन है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हुए हैं वहाँ पे हम है, उससे अच्छा हमारा काम है
यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज का समर्थन है, मराठी समाज का समर्थन है, सभी जाति सभी धर्म का यहाँ पे समर्थन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे वार्ड क्रमांक 3 में अजीत दादा पवार की घड़ी को मजबूत करने के लिए हम लोग भारी मतों से विजय होने का काम करेंगे।